Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about developmental milestone. Okay. So let's start our topic. देखिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन माइलस्टोन से क्या मुराद होती है। माइलस्टोन का मतलब होता है कि जो जो बेबी होता है वो जो होता है डिफरेंट जो स्किल्स होता है अपने जब उसकी एज होती है वो बढ़ती जा रही होती है उसमें जो डिफरेंट स्किल जो सीखता है उसे हम कहते हैं माइलस्टोन। ओके, माइलस्टोन स्किल, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स होती है माइलस्टोन। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने जो होता है माइलस्टोन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो होता है सबसे पहले हम जो होता है स्टार्ट करेंगे जो होता है स्टार्टिंग से। इसमें 2 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 4, 5 और 6 मंथ। देन उसके बाद आगे जो होता है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखें 2 मंथ पे जो होता है बेबी उसके अंदर कौन सी चेंजिंग आती हैं, वो कौन से स्किल्स होते हैं वो सीखता है, ठीक है। तो देखें सेकंड मंथ पे जो होता है वो जब वो प्रोन पोजीशन पे होता है। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल ये है बेड, ठीक है। ये बेड है और ये जो बेबी होता है ना, बेबी इसका जो होता है इसका, ये फॉर एग्जांपल बेबी है, ठीक है। अब इसका जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट ये होती है टुवर्ड द साइड ऑफ बेड, टुवर्ड द बेड, ठीक है। बेड की तरफ इसकी जो चेस्ट होगी तो इसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन पे होगा तो वो अपने हेड को टिल्ट कर सकता है। सेकंड मंथ पे हेड को टिल्ट करेगा। टिल्ट से क्या मुराद होती है, हेड हेड को जो होता है ऊपर की तरफ लेके जाएगा, इसे कहते हैं टिल्ट, या अपनी चेस्ट को वो जो होता है टिल्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है, ये किस मंथ में आती है, सेकंड मंथ में अपेयर होती है। ओके, देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है अलर्ट टू साउंड, कोई भी साउंड उसको सुनाई देगी जो बेबी होगा तो वो अलर्ट हो जाएगा उससे, ठीक है, अलर्ट हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। देन उसके बाद सोशल जो होता है इसमें कोग्निटिव बिहेवियर में एग्जिबिट सोशल स्माइल, तो वो बेबी जो होगा वो सोशल स्माइल पास करेगा सेकंड मंथ में। अब सेकंड मंथ में क्या होता है कि लेफ्ट है जो होता है लिफ्ट करता है हेड को लिफ्ट करता है और अलर्ट टू साउंड होता है, और उसके बाद जो होता है वो सोशल स्माइल पास कर सकते हैं। तो ये होता है सेकंड मंथ। देन उसके बाद अगर थर्ड मंथ, थर्ड मंथ में क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है। थर्ड मंथ, थर्ड मंथ में क्या होता है, ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, थर्ड मंथ पे जो है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाती है। अब मोरो रिफ्लेक्स क्या होती है, ये देखें, मोरो रिफ्लेक्स होती है, ये फॉर एग्जांपल ये बेबी है, ठीक है। अब ये जो है ये बेड पे जो होता है इसकी जो होती है स्पाइन पोजीशन पे है, ठीक है। स्पाइन पोजीशन पे जब हम इसका जो हेड होगा, हेड को अगर हम टिल्ट करें, ठीक है, जब टिल्ट करें और टिल्ट करने के बाद इसका हेड को जो छोड़ें तो बेबी अपने हैंड जो होता है उसको फैला देता है, ठीक है। हैंड को उसको जो होता है वो बाहर की तरफ फैला देगा, इसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। और ये थर्ड मंथ जो होती है, थर्ड मंथ पे आके डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल जो मैकेनिज्म है, थर्ड मंथ पे आके डिसअपियर हो जाएगी। अगर थर्ड मंथ पे डिसअपियर नहीं होती तो इट मीन कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, थर्ड मंथ पे डिसअपियर हो जाएगी। देन देखें उसके बाद 4 to 5 मंथ, 4 to 5 मंथ पे क्या होता है, 4 to 5 मंथ, 4 to 5 मंथ जो बेबी होता है वो जो होता है रोलिंग करता है, ठीक है, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, रोल करता है खुद को बैक, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। ओके, और ग्रास प्रेटल, ग्रास प्रेटल से क्या मुराद है कि कोई भी उसके हाथ वो चीज़ हो गई, खिलौना कुछ भी होगा वो उसको पकड़ सकता है, ठीक है। 4 to 5 मंथ में वो ग्रास प्रेटल, ग्रास प्रेटल से क्या मुराद है, कोई भी खिलौना कुछ भी होगा उसको वो पकड़ सकता है। देन उसके बाद आ गया ओरिएंट टू वॉइस, वो वॉइस से जो होगा वो ओरिएंट होगा, ठीक है, ओरिएंट टू वॉइस। इससे क्या मतलब होता है कि जब भी उसको कोई भी वॉइस उसको जो होगा उसका ने उसका उसको पुकारेगा तो वो उसकी तरफ जो होगा वो जो होगा उसकी तरफ देखेगा, ओरिएंट हो जाएगा, ठीक है, ओरिएंट टू वॉइस। तो ये होता है। देन उसके बाद आ गया जी इसमें आपने लिख लेना इधर जो होता है स्माइल स्पॉन्टेनियसली, सिंपल, स्माइल स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्माइल स्पॉन्टेनियसली। तो देखें 4 to 5 मंथ पे क्या होता है, रोलिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रास प्रेटल होता है, कोई भी जो होता है चीज़ उसको वो पकड़ लेता है। और ओरिएंट टू वॉइस, ओरिएंट टू वॉइस, वॉइस से जो होता है ओरिएंट होता है, और जो होता है स्माइल स्पॉन्टेनियसली, वो स्माइल पास करता है। तो ये होता है 4 to 5 मंथ पे। देन उसके बाद देखें हमारे पास 6 मंथ, तो 6 मंथ पे क्या होता है, 6 मंथ पे जो होता है बेबी जो होता है वो सिट बैठ सकता है अनअसिस्टेंट विदाउट वो स्पोर्ट के, बेबी जो होता है 6 मंथ पे वो बैठ सकता है, ठीक है, 6 मंथ पे। अब उसके अलावा क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है। ये बेबी है तो ये जो होता है ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक हैंड से दूसरे हैंड में ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर लेता है इसमें। तो ये होता है किस मंथ पे होता है, ये 6 मंथ पे जो होता है पेयर होता है, एक हैंड से दूसरे हैंड में किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट करता है। बेबल्स
की साउंड निकालता है। और उसके अलावा क्या होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेंजर पर्सन उसके सामने आएगा जिसको उसने पहले नहीं देखा, तो उससे जो का वो रोना शुरू कर देगा, उसको इससे एंजाइटी होगी। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। 6 मंथ में क्या होता है, 6 मंथ में जो बेबी होता है वो बैठ सकता है, ठीक है, सिट करता है अनअसिस्टेड, ठीक है, बैठ सकता है। उसके अलावा क्या होता है, वो जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में। और उसके अलावा स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। तो ये अपने पॉइंट इसमें नहीं बोलने। देन उसके बाद 9 टू जो होता है 10th मंथ। और इसमें जो होता है 4th मंथ में आपने एक और ऐड कर लेना है। इसमें रिफ्लेक्स जो होती है, रूटिंग रिफ्लेक्स जो होती है वो इसमें डिसअपियर हो जाती है 4 मंथ में। रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर। अब रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी बेबी की हम चीक्स होती है, एक साइड को उसको जो होता है वो टैप करते हैं, तो वो अपने माउथ को उस तरफ टिल्ट कर लेता है, उस तरफ टिल्ट कर लेता है, ठीक है, उस तरफ टिल्ट करता है। वो ये समझता है कि शायद मे बी ये निपल है, तो उस तरफ वो टिल्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास होती है रूटिंग रिफ्लेक्स, और ये 4 to 5 मंथ पे डिसअपियर हो जाती है। ओके, अब उसके बाद अगर 9 to 10th मंथ। 9 to 10th मंथ में क्या होता है, इसमें जो होता है बेबी जो होता है वो क्रॉल करता है, ठीक है, क्रॉलिंग करता है, रेंगना नहीं होता उस तरह, ठीक है। तो वो होता है 9 to 12 मंथ में। और इसके अलावा क्या होता है, यूज़ 3 फिंगर पिंसर ग्रास्प। जो पिंसर होती है ना, जो पेंसिल होती है हमारे पास, वो 3 फिंगर्स को यूज़ करता है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो होती है थंब को यूज़ करके वो जो होता है उसको पकड़ता है, ठीक है। इसे कहते हैं पिंसर ग्रास्प। और ये होती है इनमिच्योर, क्योंकि जब भी जो होती है पिंसर अगर वो 2 फिंगर से पकड़ेगा तो वो हमारे पास मिच्योर पिंसर ग्रास्प होगी। बट ये होती है वो 3 फिंगर यूज़ कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये इमेच्योर पिंसर ग्रास्प है। ओके, उसके अलावा जो होता है वो जो 9 to 10th मंथ में जो होता है वो जो होता है वो मामा डाडा जो होता है वो जो होता है वो वॉइस जो होता है वो बोलता है, ठीक है, मामा डाडा फर्स्ट जो होता है वो वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो होता है 11th मंथ पे स्टार्ट करता है। ये मामा डाडा जो होता है फर्स्ट वर्ड जो बोलना स्टार्ट करता है वो 11th मंथ पे होता है। देन उसके बाद जो है हमारे पास 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ। तो इसमें देख लें जो 9 मंथ में क्या आती है, वो क्रोलिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा पिंसर ग्रास्प होती है, इमेच्योर पिंसर ग्रास्प होती है। और मामा डाडा जो होता है वो वर्ड यूज़ करता है, फर्स्ट वर्ड जो वो बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद 12 मंथ। तो 12 मंथ पे क्या होता है, वॉक करता है अलोन, ठीक है। वो 12 मंथ पे जो होता है वॉक कर सकता है, ठीक है, अलोन वॉक करता है, ठीक है। वो उसको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, अलोन वॉक कर सकता है 12 मंथ। ओके, यूज़ 2 फिंगर। और वो मिच्योर पिंसर ग्रास्प होती है 2 फिंगर, 2 फिंगर को यूज़ करता है और वो पिंसर वगैरह पकड़ सकता है। तो ये होता है यूज़ 2 फिंगर जो होती है पिंसर ग्रास्प। ओके, और ये 12 मंथ का आपने याद रखना है, यूज़ करता है 1 to 3 वर्ड्स। 1 to 3 वर्ड, 1 to 3 वर्ड जो होता है वो यूज़ कर सकता है, 1 to 3 वर्ड्स, ठीक है। वो उसको 1 से 3 वर्ड जो होंगे उसको पता होंगे, जो होता है 12 मंथ पे। ओके, देन उसके बाद देखें इसके अलावा क्या होती है, उसको जो होती है सेपरेशन एंजाइटी होती है 12 मंथ पे। क्या होती है, सेपरेशन एंजाइटी। फॉर एग्जांपल उसके जो फादर मदर हैं, अगर उससे सेपरेट होंगे, उससे दूर जा रहे होंगे, वो लाइक उसके सामने से उसके दूर जा रहे होंगे, तो वो जो उसकी एंजाइटी होगी वो रोना शुरू कर देगा। तो ये होती है सेपरेशन एंजाइटी। तो 12 मंथ पे क्या होता है, वॉक कर सकता है, ठीक है। और पिंसर ग्रास्प होती है उसकी जो फाइन मोटर में, और यूज़ करता है 1 to 3 वर्ड जो होते हैं उसको पता होता है 1 to 3 वर्ड। ओके, देन उसके बाद देखें सेपरेशन एंजाइटी होती है उसको। ओके, देन देखें 2 ईयर। 2 ईयर पे क्या होता है, 2 ईयर से पहले आप इसमें ऐड कर लें जो होता है ना 20 मंथ, ठीक है। इधर आप ऐड कर लें 20 मंथ। 20 मंथ पे क्या करता है, 20 मंथ में जो होता है सेल्फ फीड विद फोक एंड स्पून, ठीक है, सेल्फ फीड विद फोक एंड स्पून, ठीक है। 20 मंथ पे जाके जो बेबी होता है वो खुद जो होता है खाना खा सकता है, फोक और स्पून की हेल्प से वो खुद जो होता है वो खाना खा सकता है। ये 20 मंथ पे होता है। ओके, देन उसके बाद देखें 2 ईयर। तो 2 ईयर पे क्या होता है, 2 ईयर पे जो होता है आपने सबसे पहले इसके जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो लिखने हैं। 2 ईयर पे जो उसको यूज़ टू 5 जो होता है 50 to 200 वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। 50 to 200 वर्ड उसको पता होते हैं, 50 to 200 वर्ड। ओके, उसके अलावा क्या कहता है, किक द बॉल, किक द बॉल। तो वो बॉल को किक करता है 2 ईयर पे, किक द बॉल 50 to 200 उसको वर्ड पता होते हैं। और वॉक अप एंड जंप कर सकता है, और क्या कर सकता है, वॉक अप एंड स्टेप डाउन और जंप कर सकता है, जंप कर सकता है
किक द बॉल, बॉल को किक कर सकता है, और 50 to 200 जो होते हैं उसको वर्ड पता होते हैं, और वो जो होता है बिल्ड कर सकता है टावर। अगर फॉर एग्जांपल उसको दिए जाएं बॉक्सेस जो होते हैं, तो वो जो होते हैं उस बॉक्सेस को 6 बॉक्सेस जो होते हैं वो उनको टावर जो होता है वो बिल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका जो टावर होता है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 ईयर पे होता है। और 2 वर्ड फ्रेज, उसको जो होते हैं वर्ड उसको बहुत ज़्यादा पता होते हैं, 50 to 200 उसको वर्ड पता होते हैं, बट जो फ्रेज होता है वो 2 वर्ड का होता है, ठीक है। फ्रेज वो जस्ट 2 वर्ड का बोल रहा होता है। 2 ईयर पे 2 वर्ड फ्रेज, 2 ईयर पे 2 वर्ड फ्रेज, ओके। और फॉलो करता है 2 स्टेप कमांड को। 2 स्टेप कमांड क्या होती है, उसको कमांड दी जाती है, वो जस्ट उसमें क्या करता है, उसको एक जो होता है उसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको कहा जाए कि आपने जो होता है कपड़े रिमूव करो और उसको जो होता है पहनो, वो कपड़े जो होगा वो क्लॉथ को सिर्फ रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वो रिमूव कर सकता है उनको, अगर फॉलो उसको कहा जाए कि इस तरह रिमूव करो तो क्लॉथ को रिमूव करेगा। तो 2 स्टेप कमांड रिमूव क्लॉथ कब करता है, ये 2 ईयर पे। 2 ईयर पे क्या होता है, 50 to 200 वर्ड उसको पता होते हैं, और बाल को किक कर सकता है, ठीक है। 200 उसको वर्ड पता होते हैं, बाल को किक कर सकता है, जंप कर सकता है। उसके अलावा क्या करता है, बिल्ड टावर कर सकता है 6 क्यूब का, ओके। देन उसके बाद यूज़ करता है वो 2 वर्ड फ्रेजेस को यूज़ करता है, और क्लॉथ को अपने वो रिमूव कर सकता है 2 ईयर पे, ओके। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।